आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता लुबाना सिद्दीकी ने पत्रकारों से वार्ता की। वे भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही करते हुए अपनी बातों को पत्रकारों के सामने रखा। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष भी मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से जानकारी पत्रकारों को दी। असलम कुरैशी को समाजवादी जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का बनने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह सम्मान समारोह किया गया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद असलम कुरैशी साहब को कि उनको यहाँ पर जो पद से नवाजा गया है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम वरिष्ठ जन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो अच्छी सलाहियतों को पहचान करके और अच्छे तरीके से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे के जगहों पे भेजा जा रहा है और एक अच्छा काम निकल करके सामने आएगा। 2024 की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। इस तरीके 2024 की तैयारी किन मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दों की तो भरमार है, क्योंकि 2014 से लेकर के और 2024 तक के जो टेन्योर है पूरा भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसमें देखा जाए तो खामियां ही खामियां हैं। ना तो इन्होंने वादे पूरे किए, ना तो इनके दावों पर ये खरे उतर पाए। अब हमारे बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नारा दिया है पीडीए को उनका हक दिलाने के लिए, जिसमें सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हर पीड़ित व्यक्ति जो अगड़ा भी पीड़ित है तो वो भी हम उसके साथ हैं। आधी आबादी की बड़ी लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी शुरू से लड़ रही है और आगे भी लड़ने का पूरा इरादा है और हम मजबूत इरादों के साथ हैं। उसके अलावा जो बेरोज़गारी है, आप देखिए जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, एक तो नौकरियों का वैसे ही टोटा है, उसके बाद लोग फीस जमा करके किसी तरीके से 400, 300, 500 लगा के गांव से दूर दराज इलाकों से इंटीरियर से बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम इसको क्लियर करेंगे, आगे चल करके हमको रोज़गार से जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर भी गोरख धंधा और धांधलगर्दी इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश के ऊपर ये मुस्तकिल किस मंदिर और मस्जिद और जो जिस तरीके का राम नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भगवान राम का अपमान करना है कि आप गरीब जनता को, यानी कि जो गरीब जनता है उसके साथ छलावा भी कर रहे हैं, उसको आप तमाम सुविधाओं से काट के और उनको एक घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं कि आप राम भक्त हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग राम भक्त हैं और बाकी पूरी जो देश की जनता है वो राम की विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राम को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में राम का नाम ले करके जो लोग भी पॉलिटिक्स में अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, 2024 में जनता उनको उसी राम के नाम को राम के नाम के साथ जवाब देने को तैयार है। और देश के अंदर जितना भी इन्होंने अगर आप गौर करिए तो महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया। मणिपुर में जिस तरीके के मामला सामने आए, जो कुछ हाथरस में हुआ, लखीमपुर में किसानों के साथ हुआ, किसी एक वर्ग के साथ तो इन्होंने न्याय नहीं किया। तो वो हर वर्ग के लोग इनके साथ न्याय मांगने के लिए खड़े हुए हैं और इनकी जनता इनको वोट के हिसाब से जवाब देगी। ये 2024 में जो है मोदी की गारंटी के साथ 400 पार का नारा दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये तय है कि मोदी की गारंटी जिस हिसाब से ये देते हैं, एक्चुअली वो मोदी की गारंटी नहीं है, वो ईवीएम की गारंटी है। इनको मालूम है कि हमने जो टेम्परिंग की है और जब तक ईवीएम रहेगा हम सत्ता में रहेंगे, ये वो गारंटी है। मोदी प्लस ईवीएम की गारंटी इसका नाम होना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हमने संघर्ष किया है और संघर्ष ही हमारी नियति है, हम उस संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये मैं इसके साथ साथ आपकी चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं ये मांग करती हूँ कि ईवीएम के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के और इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम ही इनकी गारंटी है। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अल्पसंख्यक सपा से नाराज नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग नाराज़ नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए शुरू से अल्पसंख्यक वर्ग के दिल में जगह रही है और आप ये देखिए कि 2022 का इलेक्शन हो उसमें भी पूरी तरीके से वोटिंग हुई है और आने वाले समय में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर पूरा भरोसा है अल्पसंख्यक समाज को और उन्हीं के पक्ष में वोट होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने तमाम मीडिया के बंधुओं का जो हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद आज हमारे बीच असलम कुरैशी
जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के मनोनीत होकर आए हैं। उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लोहिया वाहिनी की यहाँ दी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जनपद में एक बहुत अच्छी मजबूत लोहिया वाहिनी की टीम खड़ी करेंगे, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी वीरेंद्र भाई, आज नियुक्ति हुई है, स्वागत समारोह क्या कहेंगे इस मामले में? मैं सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं कि आप लोग यहां पर हमारे आमंत्रण पर आए। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बहन सुमैया राणा जी हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष फैजल हुसैन साहब, और अभी आप सभी के बीच में जिनका स्वागत समारोह रखा गया, नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी भाई असलम चौधरी जी, और सभी तमाम यहाँ पर जो लोहिया वाहिनी की टीम आई है, और सभी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने इनको नियुक्त करके भेजा है। बहुत ही सुलझे अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी जो जनपद गाज़ियाबाद में बहुत ही मजबूती से नौजवानों को जोड़ने का काम करेगी, और जनता के बीच में जो जन मुद्दे हैं उनको ले जाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतने का काम करेगी। क्या रणनीति रहेगी चुनाव 2024 का बहुत नजदीक है, किस तरह की तैयारी रहेगी? मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसी के साथ डॉक्टर रामकरण निर्मल जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरे जिला और महानगर जिन्होंने अहम रोल निभाया कि मैं लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पद पर आसन हुआ, और समस्त मेरे नरेश कुमार जी, प्रशांत गुर्जर जी, प्रशांत शर्मा जी, अजय कुमार जी, दानिश त्यागी जी, माजिद मलिक जी, शाहनवाज खान जी, शहजाद चौधरी जी, हाजी नासिर जी, इमरान रिजवान जी, और आसिफ सलमानी जी, जिले खान सलमानी जी, और सुधीर भाई जी, राजू भाई, और सभी सम्मानित मेरे जो दोस्त और साथी हैं जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज हमारा कार्य और आगे प्रगति से बढ़ेगा, और माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की नीति है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो भी समाज, वंचित समाज है, उसको आगे ले जाने का हम इस पीडीए के माध्यम से हम कार्य करेंगे, और 2024 के चुनाव में हम इस मोदी की जो गारंटी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपने क्षेत्र के मुद्दों को आप सबसे पहले सामने लाएंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है, अभी आपने देखा होगा हमारे जो युवा जो अभी भर्ती हुई थी, पुलिस भर्ती, आपने देखा होगा वो इतनी दूर दूर बड़ी परेशानी से, हमने देखे, हम आगरा में थे तो वो रेलवे स्टेशन पर सो रहे थे। कानपुर का आपने हाल देखा होगा। हमें उन परिवारों को जाके उनके घर बताना है कि ये सरकार नौकरी नहीं देगी, ये झूठ का परिंदा है। जिसने अभी आपने देखा एक एक बच्चे से 400 रुपये फीस के माध्यम से लिए हैं, तो उन परिवारों को नौकरी नहीं दी गई है। अगर हम उन परिवारों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे तो वो परिवार ही इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, और ये आने वाली जो सरकार होगी वो समाजवादियों की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। आपकी घोषणा हो गई, स्वागत समारोह आज आपका हो रहा है, कमेटी कब तक गठित कर देंगे? 1 हफ्ते में कमेटी गठित कर दूँगा। मेरी कमेटी तैयार है लगभग, बस कुछ हैं फेरबदल करने हैं, और मैं 1 हफ्ते के अंदर कमेटी अपनी। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, और राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। हम वार्ता करेंगे गाज़ियाबाद में जो आए हुए हैं, क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को यहाँ पर लेकर वार्ता चल रही है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर असलम कुरैशी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रामकरण लोहिया जी ने उन पर विश्वास किया और उनको ज़िला अध्यक्ष मनोनीत किया, और मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अब यहाँ पर 2024 के चुनाव का बिगुल बज ही चुका है, तकरीबन आचार संहिता लगने वाली है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी लड़ाई, अपने देश की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इनके झूठ के पुलिंदों को अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है, इनकी विदाई का समय आ चुका है, और देश की जनता
का ये फैसला जो भी होगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंडिया गठबंधन इन लोगों के चंगुल से देश की जनता को इनके छलावे से निकालने में ज़रूर कामयाब होगी। मोदी जी का एक नारा अभी जैसे चुनाव नज़दीक आए हैं ऐसे तुरंत एक नारा जो उनका उठा है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें क्या कहना होगा? बिल्कुल, वो देखिए उनको तो वो मोदी की गारंटी नहीं, वो ईवीएम की गारंटी है जिस पर वो 400 पार कभी 350 पार कह देते हैं। तो ये ज़रूर है कि इस वक्त सारे तंत्र इनके हाथ में हैं और ये सरकारी तंत्रों का कैसे दुरुपयोग करते हैं, और उसी के तहत ये ईवीएम में भी तमाम तरह की छेड़छाड़ करके उस पर ये हो सकता है 400 पार का नारा लगा रहे हों। लेकिन हमारा जो ताकत है और हमारा जो विश्वास है वो देश के संविधान पर है और देश की जनता पर है। हम ये ज़रूर अपील करेंगे देश की जनता के साथ जनता से कि वो पहचाने, इन लोगों के छल को पहचाने, किस तरीके से बच्चे रेलवे स्टेशनों पर और सड़कों पर सोए हैं 400 रुपये फ़ीस देने के बाद भी, और उसके बाद भी पेपर लीक आउट होते हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना पड़ रहा है, किस तरीके से मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया गया, उस पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी रही। इस तरीके के तमाम ऐसी वारदात हैं, किसानों को कुचला गया, कभी किसी तरीके के ऐसे कानून लाते हैं जिनके लिए लाते हैं वही उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच में और इनकी जो नीयत है उसमें खोट है, उसको समझना होगा। और इंडिया गठबंधन इस सोच को आगे लेकर के बढ़ रहा है कि देश की जनता के हम साथ खड़े हैं, दबे कुचलों के साथ खड़े हुए हैं, महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, अगड़े पिछड़े जो भी पीड़ित हैं उन सबके साथ खड़े हैं। दोस्तों, जानकारी कुछ ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी से कुछ नाराजगी चल रही है, क्या इसमें कुछ कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो अगर परिवार होता है तो उस परिवार में नाराज़गी अगर किसी की होती भी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अलग हैं। और ऐसी कोई नाराज़गी की सिर्फ चर्चाएं हैं, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। पूरा अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। तो मोदी जी का जो नारा था आपकी बार 400 पार, तो आपका क्या नारा रहेगा इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से? हमारा नारा पीडीए है। हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की और आदि आबादी की, मैंने बताया कि दबे कुचलों की, हर पीड़ितों की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं और इसी पीडीए के नारे के साथ हम 2024 के चुनाव में एंट्री करेंगे। देखने होगा हर पार्टी अपनी तरफ से एक दावा भरती है। पार्टी ये कहती है कि हम अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, तो ये सब पार्टियों की तरफ से एक नारे होते हैं। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि कितना समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान होता है, या बीजेपी जो अब के 400 पार का जो नारा बोला है कि वो कामयाब होते हैं। कैमरामैन चौधरी ओसामा के साथ में पपन रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार।